उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शुमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा, जो कि अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है। और इस दिन हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी दिन भगवान परशुराम जयंती भी आ रही है। और भगवान परशुराम शौर्य और वीरता के प्रतीक है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा आ रही है और इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। यानी इस माह में आ रहे ये विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में जाकर विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 23 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में मूलांतरिक होकर यानी स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये था ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति का, इस उथल पुथल का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ने वाला है, आपके मासिक राशिफल पर पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश शुक्र की, जो कि आपकी खुद की उच्च की राशि में यानी मीन राशि में विराजमान है। लग्नेश का उच्च का होकर बैठना, हालांकि वो 6th हाउस में बैठे हैं, गुरु के साथ में युति कर रहे हैं, पर गुरु की खुद की राशि में बैठे और शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। बहुत ही शानदार युति लग्नेश और पराक्रमेश की हो रही है। और लग्नेश का उच्च का होकर पराक्रमेश के साथ जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। हालांकि रोग भाव में बैठे पर फिर भी उच्च के हैं तो शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होंगे, बहुत शौकीन हो जाएंगे। आपका रुझान प्राकृतिक चीज़ों पर अधिक रहेगा। प्राकृतिक स्थानों की यात्रा, मौज, शौक, मनोरंजन, इन कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, परंतु आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। लग्न के अंदर बैठे हैं केतु, जो कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपने कार्यों में सजग रहें। आलस्य को त्याग दें, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं जो आपको आलसी बना सकते हैं। इसीलिए आलस्य को त्याग कर अपने कर्म पथ पर आपको अग्रसर होना पड़ेगा। लग्नेश 23 मई के बाद में आपके 7th भाव में आकर अपने ही घर को देखेंगे और जब शुक्र की दृष्टि अपने खुद के घर पर पड़ेगी तब निश्चित रूप से महीने के लास्ट का ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देगा। इस समय आपके ददियाल पक्ष से आपके रिलेशन इस माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। परिवार से एक बॉन्डिंग आपकी बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। धन के कार्यों से भी आप इस समय जुड़ेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा और जो तुला राशि के जातक अविवाहित हैं उनके विवाह में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी। वहीं काम से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएगी। और अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं यानी रेस्टोरेंट, होटल, इमिटेशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम, डेकोरेटिव वॉल पीसेस या फिर इंटीरियर डेकोरेशन, अगर आप होटल का काम करते हैं, पैक्ड फूड का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, फ्लावर का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंट हैं,
तो निश्चित रूप से शुक्र के बेहतरीन परिणाम आपको इस माह में देखने को मिलेंगे और महीने के लास्ट में आपको अपने व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ और प्रगति देखने को मिलेगी। अब लग्नेश होने के साथ साथ शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम भाव की यदि बात करूं तो शुक्र अष्टमेश होकर षष्ठम भाव में बैठे हैं। हालांकि शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो यात्राएं बहुत करवाएंगे और रमणीक स्थलों की, प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं करवाएंगे, पर इस समय आपको अपना बजट देखकर चलना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है और आपके शौक और मौज के लिए आपको कहीं से कर्ज लेकर काम चलाना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय शौक मौज को पूरा करें, पर बजट में रहकर पूरा करने का प्रयास करें। गुप्त शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए ऐसे शत्रुओं से भी आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आप थोड़ा सा एकाग्रचित होकर आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय आपको आँख, नाक, कान सभी खुले रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है और ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आप जितना भरोसा अगले पर करेंगे उतना ही वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। इसीलिए खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना ही आपकी प्रायोरिटी इस माह होनी चाहिए, ताकि गलत हाथों में ना पड़े और आपको उस वजह से कई नुकसान, कई बाधाओं का सामना न करना पड़े। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल आपके पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। द्वितीय का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत अच्छा, और पंचम में मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि शत्रु स्थान है, पर शनि के साथ में क्रांतिकारी योग बना रहे हैं, युति कर रहे हैं और धनेश और सुखेश की युति, पंचमेश की युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाली है। तो ये समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए देगा, या फिर कोई इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से परिणाम आपको सकारात्मक देखने को मिलेंगे। बहुत लंबे टाइम से अगर आपके कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेने का सपना है या फिर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो पैतृक प्रॉपर्टी भी आपको इस समय प्राप्त होने के पूरे योग बने हुए हैं। अपने प्रयासों को आपको तेज करना चाहिए। इस समय आपकी बेबाकी कुटुंब को भाएगी। कुटुंब में मान, सम्मान और प्रसिद्धि में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और इस समय आप अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न चित्त रखते हुए दिखाई देंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी का, यानी व्यापार के भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि लेकर आएगा। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं या खनिज पदार्थों से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, माइनिंग का अगर आपका कोई काम है या फिर रासायनिक पदार्थों का कोई काम है, सिक्योरिटी का अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ से भरा रहेगा। वहीं पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए आईपीएस ऑफिसर हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको अपने काम में भी सपोर्ट करेगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं चूंकि ये स्थान दाम्पत्य जीवन का और विवाह का है, तो आपको बता दूं कि जो विवाह के बंधन में प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो युवक युवतियां विवाह के बंधन को, अपने प्रेम की परिणति को विवाह में करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार परिणामदायक आपके लिए रहेगा। मंगल और शनि का जो क्रांतिकारी योग बन रहा है, इससे आपके प्रेम विवाह को, आपके परिवार की स्वीकृति मिल जाएगी और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और फाइनली आप एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लव अफेयर्स के मामले में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा बचकर चलें, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, उस भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि षष्ठम भाव में जाकर स्वग्रही हो रहे हैं। तो गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि। इसमें ये समय राजनीति से जुड़े हुए कामों में भी आपको सफलता दिलाएगा। वहीं ये समय जो कलाकार हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा और समृद्धिदायक रहने वाला है।
अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जो कि पराक्रम का स्थान माना जाता है, और पराक्रमेश गुरु षष्ठम भाव में यानी रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। देखिए, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, राजनीति से जुड़े हुए और अटके हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। नेताओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और समृद्धिदायक रहेगा, यानी राजनीति में आपकी पकड़ और आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे और आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। इस समय आप अपने मन वांछित कार्यों में संलग्न रहेंगे और जो आपको खुशी प्रदान करे, आपको प्रसन्नता प्रदान करे, उन कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, यानी रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी अधिकारियों से संबंध अगर आपके खराब चल रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे और आप अपनी काम से अधिकारियों की प्रशंसा हासिल करेंगे। अब गुरु आपके षष्ठेश भी हैं, यानी रोग भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में ही स्वग्रही होकर बैठे हैं। बड़े बड़े रोगों में तो आपको लाभ प्राप्त होगा, हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी, त्वचा से संबंधित समस्या है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, फोड़े फुंसियां, इससे आप अगर परेशान रहते हैं तो थोड़ा सा आपको संभल कर इस समय रहना पड़ेगा। परंतु ये समय विशेष रूप से आपको अपने वजन पर ध्यान देना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना है। यानी इस समय अगर आपके वेट की प्रॉब्लम हो गई तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको उसके साथ साथ करना पड़ सकता है, इसलिए मोटापे का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपनी डाइट को कंट्रोल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, और साथ ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिम, जो भी आप करते हैं रूटीन में आपको 1 से 1.5 घंटा अपने आप को निश्चित रूप से देना है और अवश्यम भावी देना है। इस संकल्प के साथ में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, 1 घंटा तो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए निकाल ही सकते हैं। शत्रुओं की पराजय होगी, आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। वहीं इस समय आप बहुत तोल मोल कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ताकि बजट के हिसाब से आप बहुत बैलेंस चलें। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी अधिक सजगता आपको इस समय रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान, जिसे हम सुख का स्थान कहते हैं, सुख भाव कहते हैं उसकी, और सुखेश शनि अपने से एक घर आगे और पंचम में सप्तमेश के साथ में युति करके बैठे हैं। 2 केंद्र स्थान के स्वामियों की युति हो रही है। ये समय आपके लिए सुखों में वृद्धिदायक रहेगा। इस समय आप हर प्रकार के सुखों को अर्जित करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी। यदि आपका खुद के घर का सपना है तो वो अब पूरा होता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को विक्रय करना चाह रहे हैं, वो बिक नहीं रही थी तो वो अब बिक जाएगी, और अगर आप क्रय करना चाह रहे हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लिए समृद्धिदायक रहेगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी, माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, और आप अपने मन की भावनाओं को कोई समझे ना समझे आपकी माँ के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझेगी और आपको पूरा सपोर्ट करेगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, और जो कृषक हैं उनको इस समय का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। ये समय कृषकों के लिए बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। वहीं अगर आप किराने का काम करते हैं, यदि आप तेल से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हैं, या फिर डम्मर का, या भूमि से निकलने वाले ये जो पदार्थ हैं, ऑयल का अगर आप काम करते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार परिणामदायक रहेगा। आपको अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, और जो कार्य आपके अटके हुए हैं वो भी निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। तो शनि के बहुत ही सुंदर परिणाम, बहुत ही बेहतर परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। चूंकि शनि पंचमेश भी है तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। खासकर जो जुडिशरी से संबंधित परीक्षा में बैठना चाहते हैं, या फिर आगे चलकर वकालत या फिर जुडिशरी से संबंधित कार्यों में संलग्न होना चाहते हैं, उनको अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता ये समय जरूर दिलवाएगा।
संतान से संबंधित बाधा आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। बच्चों के बिहेवियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर अगर चिंता थी, उनके करियर को लेकर चिंता थी, तो वो चिंता अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और बच्चे पढ़ाई में, अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप उनके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं सीधा भाग्य स्थान की, यानी नवम भाव की, क्योंकि अष्टम भाव तक मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। नवम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। भाग्येश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। हालांकि शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, इसलिए शनि आपको मेहनत पूरी करवाएगा और आप पूरी मेहनत के दम पर अपने परिणामों को सकारात्मक भी पाएंगे। परंतु फिर भी आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाइए, वो लक्ष्य आपको जरूर अर्जित होगा और उस लक्ष्य को आप जरूर पाएंगे। जो युवक युवतियां हैं और जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है। आपको अपनी तैयारी के परिणाम इतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, परंतु आपकी योग्यता आप बाहर जाकर सिद्ध जरूर कर सकते हैं। अगर विदेश में आपके काम को स्वीकारा जा सकता है, सराहा जा सकता है, तो आपको नौकरी के लिए बाहर की कंपनियों में अप्लाई जरूर करना चाहिए, अब्रॉड अप्लाई जरूर करना चाहिए। आपको अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी जरूर प्राप्त होगी। जो छात्र हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, खासकर कॉमर्स के जो छात्र हैं, जो अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, CS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को और अधिक तेज कीजिए और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा सब कुछ और हो गया है, उस समय आपको नए सिरे से नहीं, मुझे इससे एक्स्ट्रा करना है, ये सोचकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई में अधिक देना पड़ेगा। अब धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। इस समय थोड़ा सा चीजें याद रखने की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए चीजों को याद रखने का प्रयास करें, वरना एक पेपर पर लिख लें ताकि आप उन चीज़ों को भूलें ना। और आजकल तो गैजेट्स बहुत आ गए हैं, मोबाइल में हम हमारी हर चीज़ को अटका सकते हैं जो हमें याद करनी है और उसे हम वापस देख सकते हैं। तो याद करने के कई तरीके हैं, तो उनको अपना कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें ताकि छोटी छोटी लापरवाही की वजह से छोटे छोटे नुकसान का सामना हमें ना करना पड़े। अब बुध आपके द्वादशेश भी हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय व्यापारी वर्ग के लिए भी इतना अच्छा और लाभदायक नहीं रहेगा। व्यापार में आपको थोड़ा सा संभल कर और सतर्क होकर चलना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग, खासकर जो IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण रखें ताकि आपको अधिकारियों की नाराजगी न झेलनी पड़े। इस समय आप जो भी अपने मन में संकल्प लेकर करेंगे और एक डेडिकेशन से करेंगे, तो निश्चित रूप में उसमें आप अपने परिणामों को और अधिक बेहतर पाएंगे। गलत मार्ग अपनाने का प्रयास न करें, रिश्वत लेने का प्रयास न करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन मामलों में सतर्क होकर चलना पड़ेगा। अब आते हैं कर्म भाव पर। देखिए, कर्मेश चंद्र तो 2-2.5 दिनों में चाल अपनी बदलते रहते हैं, परंतु और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अधिकारियों के साथ में आपका अच्छा तालमेल रहेगा, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। आपके अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। व्यापारी वर्ग जो कि खासकर खनिज पदार्थों का, कंस्ट्रक्शन का, किराने का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपको अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे और निश्चित रूप से आप उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जब कोई बड़ी सलाह आपको लेनी हो तो आप अपने पिता से सलाह जरूर लें, तभी आप अपने सही डिसीजन पर पहुंचकर अपने जीवन में उन्नति के रास्ते तय कर पाएंगे। इस समय आप अपने काम के तौर तरीकों पर गौर करें और अगर उसमें चेंजेस की गुंजाइश है तो आप उनमें चेंजेस जरूर लाएं, क्योंकि बदलाव जीवन की प्रक्रिया है और समय के साथ हमें अपडेट होना ही पड़ता है। आप जितना अच्छे से बदलाव करेंगे, कुछ अपडेट होंगे और समय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतनी ही अच्छी ग्रोथ भी पाएंगे।
अब आते हैं लाभ भाव पर, यानी 11th हाउस की बात करते हैं। तो लाभेश सूर्य जो कि 7वें भाव में यानी आपके व्यापार के स्थान में बैठे हैं। केंद्र में लाभेश का बैठना बहुत अच्छा, परंतु राहु सूर्य के साथ में बैठे हैं जो सूर्य राहु का ग्रहण योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं पितृदोष जैसी स्थिति बन रही है क्योंकि केंद्र में ये योग बन रहा है, परंतु सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, यानी आपके 7वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं और 15 मई तक ये परिस्थितियां जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, आप अपनी मेहनत से हर चीज जरूर हासिल करेंगे, पर दिक्कतें परेशानियां फिर भी आपको पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी क्योंकि ये योग बना हुआ है कि इतनी मेहनत के बावजूद आपको जैसी एक्सेप्टेशन थी वैसी उम्मीद के मुताबिक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। थोड़ी सी निराशा हो सकती है, पर मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा और आपको बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि 15 मई के बाद में ये योग टूट जाएगा और पितृदोष की स्थिति खत्म हो जाएगी और सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तब सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। लाभ की स्थितियों को आप बढ़ा चढ़ाकर आगे अपनी मेहनत के दम पर ले जा सकते हैं, परंतु आकस्मिक धन लाभ में आपको इतना फायदा नहीं होगा। इसलिए लॉटरी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। हो सकता है आपका निवेश डूब जाए या फिर उसमें नुकसान की स्थितियां देखने को मिले। इसीलिए सोच समझकर विचार विमर्श करके ही आप अपने जीवन में कोई भी रिस्की काम में आगे बढ़ें। इस समय व्यापार में वृद्धि की संभावना बनी हुई है, तो व्यापार में आप अच्छी ग्रोथ और वृद्धि देखेंगे, परंतु मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। बिजली का अगर आप काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का करते हैं या मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा अगर आप संभल कर चलेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रह सकती हैं और इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वो तारीखें 1, 5 से लेकर 11 तारीख, 14 से लेकर 19 तारीख और 22 से लेकर 28 तारीख। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। इन तारीखों पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। वो है 2 से 4 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख और 30 और 31 तारीख। ये तारीखें ध्यान देने योग्य है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए नीला, बैंगनी, काला और भूरा, ये सभी कलर बहुत ही शुभ फलदायक रह सकते हैं। इन कलर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वहीं इसके साथ आप ब्राइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क एंड ब्राइट कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब बढ़ते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, तो इसका निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में रखें और नित्य प्रति इसके दर्शन करें। वहीं आपको राहु के जाप सूर्यास्त के बाद में जरूर करने चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें ताकि सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट मिले और राहु आपके ऊपर ठंडी दृष्टि रख सके। साथ ही शुक्र के रिजल्ट्स को और अधिक बेहतर करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करना है, वैभव लक्ष्मी का व्रत करें और श्री यंत्र के सामने, मेरु श्री यंत्र हो उसके सामने बैठकर उसके ऊपर कमलगट्टी की माला लपेटी हुई और स्फटिक की माला से श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी नामावली का जाप जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि तुला राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं और इस महीने की नेगेटिविटी को निकालकर पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। पर ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये गोचर के हिसाब से बताएं, परंतु क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, कैसी परिस्थितियां आपको अपने भविष्य में देखने को मिलेगी? करियर को लेकर कोई प्रश्न है, व्यापार को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है और व्यापार करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, इस ऊहापोह में संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की चिंता आपके मन में बनी हुई है या फिर इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, तो आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं कर सकती हूँ। टेलीफोनिक और पर्सनल मीट दोनों की व्यवस्था हमने आपके लिए कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।